देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। मुर्मू को प्रत्याशी बनाने से आदिवासी समाज में काफी उत्साह है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने रायगढ़ जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी दलों से द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन मांगा है। बता दें कि यूपीए से राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा प्रत्याशी है। पूर्व मंत्री सत्यनंद राठिया ने मीडिया से समर्थन और दौरे को लेकर चर्चा की। सत्यनंद राठिया ने कहा कि राष्ट्रपति का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। इस समय दो महत्वपूर्ण वर्ग का द्रौपदी मुर्मू प्रतिनिधित्व कर रही है। एक तरफ नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है तो दूसरी ओर जनजाति वर्ग को बहुत ऊंचाई और सम्मान उनके माध्यम से मिल रहा है। रायगढ़ में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ आदिवासी नेता सत्यनंद राठिया ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर एक जनजाति वर्ग की प्रतिष्ठित महिला को उम्मीदवार बनाया है। इससे आदिवासी समाज में उत्साह है। देखिए, 75वें अमृत महोत्सव है और इस वर्ष ऐसे सुअवसर में एक जनजाति समाज से देश के सर्वोच्च पद में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया जाना, यह जनजाति समाज के लिए बड़ा ही गौरवान्वित है और देश के लिए भी गौरवपूर्ण है। एक नारी को, एक महिला को देश के सर्वोच्च पद में स्थापित किया जाना, यह देश के लिए भी गौरव है। कांग्रेस ये कह रही है कि इतने सालों से आदिवासियों का शोषण हुआ और आज राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पद पे आदिवासी लोगों का बीजेपी का ये दिखावा मात्र राजनीति है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी इस बात का मैं खंडन करता हूँ। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस बात को कह रहे हैं तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ। उनकी सरकार देश में लगभग 55 से 60 वर्ष तक देश में रही, लेकिन इस 55 से 60 वर्ष तक में उनको एक आदिवासी समाज का उनको सुध नहीं आया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के माध्यम से एक जनजाति समाज को एक सर्वोच्च पद में बैठाने का काम और उनको सम्मान देने का काम और देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस बात को तो कांग्रेस को 56 साल 60 साल तक राज किए, उनको पहले कर लेना चाहिए था। आज नहीं किए, इनको तो खुद सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 32% से ज़्यादा की आबादी छत्तीसगढ़ में जनजाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे समय में यहाँ के हमारे जो चयनित विधायक हैं, सांसद हैं, उनको जो है द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करना चाहिए। इसी में आदिवासियों की भलाई है, इसी में कांग्रेस सरकार की भी कुछ सम्मान बचेगा। अगर नहीं देंगे तो ये अपमानित होंगे आदिवासियों के बीच में और छत्तीसगढ़ से भी अपमानित होंगे। एक सवाल मेरा ये है, अब आदिवासी समाज से समर्थन मांगना, रायगढ़ जिले में कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर आदिवासियों के मतलब ये कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ तक एम्बुलेंस तक नहीं जा पाती है, वहाँ पर बहुत ही महिलाएँ तक के वाहन की तरफ से, तो ऐसे में क्या वो समर्थन करेंगे? देखिए, इस व्यवस्था को तो यहाँ के सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हमारे सरकार में 108 संचालित हुआ, 112 संचालित हुआ, दूर दूर तक इलाज करने की व्यवस्था, स्मार्ट कार्ड की योजना को संचालित करने की व्यवस्था, आयुष्मान भारत के इलाज करने की व्यवस्था, ये हमारी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।